अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पहले आप लोगों को जो है फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करवा रहे थे। वो सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए थे और आपने यकीन उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आज जो है वो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपने इनकी भी उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल जो हैं काफ़ी हद तक उनसे मैच भी करते हैं, चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैच करती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज स्टूडेंट? क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार ऑफ मास 900 किलोग्राम। ये कार की बात हो रही है, कह रहा है कार का मास बता दिया गया है 900 किलोग्राम है और कह रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन बताएं। When the net force of 2700 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी? 2700 न्यूटन फोर्स लग रही है। किसके ऊपर लग रही है? कार के ऊपर, ठीक है। यानी आपको बता दिया गया एक बॉडी, जैसे सपोज कर लेते हैं एक बॉडी जैसे कार है, फॉर एग्जांपल कहा गया है कि इसका मास है 900 किलोग्राम, ठीक है, और इस पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 2700 न्यूटन, ठीक है। अब इसकी वजह से कह रहे हैं इसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। हमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है तो ज़ाहिर न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो इसमें भी हम पहले डेटा बनाएंगे। तो क्या डेटा बनेगा आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मास 900 kg, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है? मास को किससे लिखते हैं? m से। मास है 900 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद कितनी जो है फोर्स लग रही है इसके ऊपर? फोर्स लग रही है जी 2700 न्यूटन, उस कार पर फोर्स लग रही है और उसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है। तो फोर्स हमने लिख दी 27, एफ से लिखते हैं फोर्स को, और एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं। ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए क्या फार्मूला अप्लाई होगा? अगर आपको याद हो, आपने जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, उसमें एक फार्मूला आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई होगा F इज इक्वल टू ma, राइट। अब हम क्या करेंगे? फार्मूला पता चल गया तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज में हमें जो है फोर्स की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2700, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पर मास बता दिया 900 और क्या फाइंड आउट करना है? ए, ठीक है। ए और 900 क्या है? मल्टीप्लाई, और 900 इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब ये 900 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा 2700 के साथ, तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन स्टूडेंट जब आप डिवाइड करेंगे 2700 को 900 से, तो क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है, लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एक्सेलरेशन डिटरमाइन कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ये तरीक़ेकार है, बड़ा आसान सा सवाल है। ये क्वेश्चन सॉल्व कर देने के बाद ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जरा देखिएगा तवज्जो से, ये थोड़ा ज़्यादा तवज्जो समझने वाला है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम, यहाँ भी कार की बात हो रही है, क्या उसका मास 1000 किलोग्राम है और वो किस ट्रेवल कर रही है, जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, उसको फिर रोका जाता है, ज़रा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक लगाते हैं ताकि उसको रोका जाए। जब रोकते हैं तो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर होने के बाद कार रुक जाती है, ठीक है। ये सारा सवाल मैंने आपके सामने पढ़ा। फिर क्या कहा गया है कि आप बताएं, एक तो उसका एक्सेलरेशन बताएं और दूसरा क्या बताएं? ब्रेकिंग फोर्स।
ठीक है, ये दो चीज़ें आपने बतानी है। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन से पहले इसका डाटा बनाएंगे, जरा गौर से देखें, क्योंकि आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है, आपने डाटा बनाना सीखा है, अब आप होपफुली आप ज़रा जल्दी आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। कह रहे हैं कि मास है कार का कितना, 1000 किलोग्राम। मास का सिंबल क्या है, mm से लिखेंगे 1000 किलोग्राम, ठीक है। और किस वेलोसिटी से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था। अब आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 से, चूँकि पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, चूँकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस तरह 60 × 60, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतने मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये काम कर दिया। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे ब्रेक अप्लाई होता है तो कार रुक जाती है, ठीक है, रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके 40 मीटर, हम यहाँ लिख देते हैं, डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस को लिखा जाता है s, कितना 40 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है, तो वेलोसिटी उसकी vf यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हमने डाटा बना लिया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई उसकी, और डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं 40 मीटर। फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन और रोकने वाली फोर्स, दो चीज़ हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन से पहले यहाँ पर एक बात याद रहे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार बताई गई हैं। अगर मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आप लोगों को याद आ जाए। वो इक्वेशंस थी, नंबर 1 Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, नंबर 2 S इज इक्वल टू Vi3 प्लस हाफ AT स्क्वायर, नंबर 3 2AS इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, ठीक है। ये वही इक्वेशंस। अब आप इनको देखें और अपना जो आपने डाटा बनाया इसको देखें, तो अब आप खुद सोचें कि विच जो है फार्मूला इज सुटेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने जब देखा कि Vi है, Vf है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, तो अब आप यहाँ देखें डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, Vi इसमें, लेकिन इसमें जो है वो Vf नहीं, तो Vf इसमें आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन का ये फार्मूला जो है ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको यूज़ करेंगे, तो 2AS इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करनी है। तो अब आप देखिए ए तो आपने फाइंड आउट करना है, तो उसको ए ही लिखेंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर, तो यहाँ 40 लिख देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, Vf 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। और Vi इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 को और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 80। अच्छा 0 का स्क्वायर 0, तो 0 हो गया, और 0 को यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखे, ठीक है। 0 में से इसको माइनस करेंगे तो वैसे ही रहेगा, तो इसको लिखते हैं माइनस 20 का स्क्वायर का आएगा 400, ठीक है। 80 या मल्टीप्लाई है एक साथ, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी पता है आप लोगों को। अब आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमेशा जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कम होती है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है तो पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आने का मतलब वेलोसिटी कम हुई है। देखिए आपको देखें वेलोसिटी 0 हो गई, बाद वाली वेलोसिटी 0 है, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है कि फोर्स, रोकने वाली फोर्स बताइए। तो फोर्स स्टूडेंट बताने के लिए अभी आपने इससे क्वेश्चन पढ़ा है, वहाँ पर आप ये फार्मूला अप्लाई करके आए, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। हमने ए पार्ट किया है, अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर आपको मास बताया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। मास कितना है 1000 और एक्सेलरेशन -5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5000 न्यूटन। अब आंसर जो फोर्स है माइनस में आ रही है। क्यों माइनस में आ रही है, इसकी वजह बड़ी आसान और सिंपल है, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है, रोकने वाली फोर्स है, इसलिए नेगेटिव साइड में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे।
अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाएंगे।